भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम Zebronics for life. Bluetooth mode. ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बत्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में आज वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि रात्रि 10:26 तक है। उसके बाद द्वितीया लग जाती। आज है श्रवण नक्षत्र, ये कल सुबह 5:20 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन और
वसंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका। और यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023 22 जनवरी 22 जनवरी 2023 संडे सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष आज चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र राष्ट्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत और उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशमजाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलादैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। तो भगवान ने कहा कि ये ज्ञान कर्म और कर्ता ये त्रिविध रहस्य बतलाने जा रहे हैं। सात्विक राजसी तामसी संसार में सर्वत्र सदा सब में 3 गुण ओतप्रोत है ना, इसीलिए उसका अत्यंत सूक्ष्म विवेक आवश्यक। वो विवेक भगवान करा रहे हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। तो 3 गुण है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, प्रकृति के ये गुण संख्या ने गुणों की संख्या करने वाले
सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि के द्वारा कहा गया। तो ज्ञान भी सात्विक राजसी तामसी तीन प्रकार का ज्ञान है। कर्म भी सात्विक राजसी तामसी तीन प्रकार के कर्म है। और कर्म करने वाला कर्ता भी सात्विक राजसी तामसी तीन प्रकार, गुण भेदता तीन तीन प्रकार के, यानी 9 प्रकार हो गए। उनका भी परस्पर एक दूसरे में ओतप्रोत होते, इसलिए बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कहे गए उनको तुम यथावत सुनो, यथावत सुनो, जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों। क्योंकि गुणों का विवेक भगवान पहले भी करा चुके, अध्याय 14 में गुणत्रय विभाग योग में, जहाँ भगवान ने यज्ञ दान तप का रहस्य कहा। श्रद्धा त्रय विभाग में भी भगवान ने सात्विक राजसी तामसी तीन प्रकार की श्रद्धा का विवेक कराया। अब यहाँ भगवान ज्ञान कर्म और कर्ता का त्रिगुणी विवेक कराने जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा रहस्यमय है। तो भगवान ने कहा उसे यथावत, इस प्रकृति के रहस्य को, तत्व को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं सबसे पहले सात्विक ज्ञान के लक्षण, सूक्ष्म विवेक रहस्य क्या है। भाई सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं? वो भी विवेक अनंत जन्मों के पुण्य से उत्पन्न होता है, सात्विक ज्ञान भी प्राप्त होता है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। भगवान सात्विक ज्ञान की व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि जिस ज्ञान से ये न विभक्तेषु सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भावम अविभक्तम ईक्षते, बहुत बड़ा वाक्य है। कहते जिसमें भिन्न भिन्न विभक्तेषु, अध्यात्म भौतिक दैवी अनेक प्रकार की विभिन्नताओं, विभक्तेषु सभी प्रकृति में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, सभी शरीरों में, एकम अव्ययम केवल एक अविनाशी नित्य शाश्वत परमात्मा तत्व को अविभक्तम एक रूप समभाव से एकत्व रूप से स्थित देखता है, यानी जानता है। ऐसा जानना अनंत जन्मों के पुण्य के उदय से होता है। क्योंकि यह संसार, जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा उदय होना, ईक्षते मतलब देखता है, जानता है, यह जानना है, ज्ञान है ना, ईक्षण। तज्ज्ञानम वह सत्व गुण से उत्पन्न सात्विक ज्ञान कहा जाता है, सात्विकम विद्धि। और ये जो सात्विक ज्ञान है, यही जीवात्मा का संसार के सभी बंधनों से मुक्ति का साधन है। तो मनुष्य जो है संसार में, जैसे तत्व ज्ञान जो है बड़ा रहस्यमय है। वह जैसे समुद्र को नदी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता,
क्योंकि सभी नदियां समुद्र में आके मिल, समुद्र को जाके पूछो कि आपको पता है नदियां बहती, बोले नहीं, वो तो विशाल समुद्र है। समुद्र को नदियों का ज्ञान, लेकिन नदी को समुद्र का ज्ञान होता है और समुद्र की ओर दौड़ती है। ठीक वैसे परमात्मा को संसार के बारे में कोई पता नहीं होता, संसार है कि नहीं है, लेकिन जो जीवात्मा है उस परमात्मा की ओर दौड़ता है, जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती, तो उस परमात्मा की ओर जीवात्मा दौड़ती। परमात्मा जो है वो तो विशाल है ना, समुद्र की। तो उस परमात्मा के ज्ञान से फिर जीवात्मा जीवात्मा नहीं रहती। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाएंगी तो नदी नदी नहीं रहेगी, वो तो समुद्र बन जाएगी ना, एक रूप हो जाए। वैसे ही जीवात्मा यदि परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो गया तो परमात्मा मैं हो जाए। इसीलिए यहाँ कहा कि जो पिंड से ब्रह्मांड तक जितना भी कोई अध्यात्म भौतिक दैवी नाम रूप जाति गुण क्रिया जितने भी भेद भ्रम है, सभी में एक ही तत्व उपस्थित है। जैसे समुद्र है, लहरें है, बुदबुदे है, लेकिन उस सब में एक ही तत्व जल तत्व है और वो नित्य है, शाश्वत। आप जल को चाहे समुद्र कहो, जल को चाहे लहरें कहो, जल को चाहे बुदबुदा कहो, जल को चाहे नदी कहो, तालाब कहो, बादल कहो, जल को चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वह जल जो का त्यों विभाग रहित है। इसीलिए जिसकी बुद्धि निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवतमय समभाव में स्थित हो जाती, वो इस सात्विक ज्ञान से होती भगवत ज्ञान, और राजसी तामसी में भगवत ज्ञान नहीं होता। तो सात्विक ज्ञान के द्वारा ही वह सब, यह संसार, मैं और परमात्मा सब तत्वतः एक ही तत्व है, परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जो ज्ञान होता है उसे सात्विक ज्ञान का। तो इतना विशाल संसार है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, दैवी 33 देवताएं है, और ये सभी भिन्न भिन्न विभिन्नताओं में संसार में पिंड से ब्रह्मांड तक, जिसके द्वारा तत्वज्ञ जो होता है, तत्वज्ञानी केवल एक ही तत्व को देखता है, अविकारी, नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील। उस परमात्मा को जो जानता है, देखता है, जिस ज्ञान के द्वारा, उस तत्व ज्ञान को सात्विक जानो, वह सात्विक विद्धि, विशेष रूप से धी यानी जानो, विद्धि विशेष रूप से जानो, कि वह तत्व ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझो, जानो और उसमें स्थित हो जाओ। सात्विक ज्ञान कौन सा है? तो कहते हैं विभक्तेषु। हम लोग सुबह से शाम जितने भी पदार्थ देखते, विषय पदार्थ, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैवी हो, जितने भी विषय पदार्थ प्रतीत होते हैं, वे मनुष्य को एक दूसरे से भिन्न भिन्न अलग अलग प्रतीत होते हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दिन है, ये रात है। हर विषय में, अध्यात्म में भी, ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, दैवी में भी, ये इंद्र है, ये वरुण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है।
सभी में अध्यात्म हो, भौतिक विषय हो, चाहे दैवी विषय हो, सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न ही प्रतीत होते। लेकिन सात्विक ज्ञान ऐसा है जो ये सारे अध्यात्म, भौतिक, दैवी विभिन्नताओं के बीच में वह सात्विक ज्ञान एकत्व को ढूंढ लेता है। एकत्व कि भाई ये सब जो भिन्न विभिन्नताएं है उसमें एक ही तत्व परमात्मा ओतप्रोत है। जैसे हम दृष्टांत देते हैं ना कि मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का सिकोरा, मिट्टी का दिया। अब आप कहोगे कि ये तो तीन चीज है, घड़ा है, सिकोरा है, दिया है, और तीनों अलग अलग है, तीनों के व्यवहार भी अलग है। तीनों मिट्टी के दिए हैं, वो अनपढ़ गवार जो किसान है वो भी जानता है, उसे भी नहीं कहना भाई ये मिट्टी का दिया, मिट्टी का सकोरा, मिट्टी का घड़ा मिट्टी का है, ये भी जानता है, कोई भी जानता है, जानकर समझ लेता है कि ये तीनों एक मिट्टी मात्र से ही उत्पन्न हुए हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी में ही समा जाते हैं, फिर मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। तो मिट्टी जो है सचमुच में ये घड़ा, सिकोरा और दिया वास्तव में मिट्टी ही है। ये जो मिट्टी ही है, ऐसी जो बुद्धि है, विवेक है, सूक्ष्म विवेक, उसे सात्विक ज्ञान कहते, सात्विक तत्व ज्ञान। लेकिन ये बात सबकी समझ में आसानी से नहीं आती। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे उसने अपनी बेटे की शादी में क्या दिया, तो कहेंगे अरे उसने उसकी बेटी की शादी में 30 तोला सोना दिया। और आजकल सोने का दाम भी आसमान छू रहा है, तो भाई 30 तोला बहुत होता है, तो 15-16 लाख का सोना दिया। तो क्या सोना दिया? बोले नहीं, 30 तोला सोना 3 सोने की लगड़ी को, सोने को नहीं दिया है, तो क्या दिया? 30 तोले के सोने के विभिन्न प्रकार के गहने दिए हैं। ठीक इसी प्रकार विषयों में जो विभक्तों में अविभक्त देखना यानी जानना, वह तो सभी कर लेते हैं, परंतु यहाँ यह जो सूक्ष्म तत्व विवेक ज्ञान नहीं कर पाते, वो भेद भ्रम बने ही रहते हैं। क्या भेद भ्रम है? बोले निरंतर विभक्तों में अविभक्त देखना, ये सबके बस की बात है। कहते एक बहुत बड़ा चोर है, हत्यारा है, वो राजसी है। दूसरा जो है निस्पृही है, साधु है, धन की तरफ भी दृष्टि नहीं करता, सात्विक है। तीसरा पड़ा है बिस्तर में, मक्खी को भी नहीं मारता, उसके ऊपर मक्खियां बैठी हुई, नहीं भगाता, वो तामसी है। तो राजसी प्रकार के मनुष्य है, सात्विक प्रकार के मनुष्य है, तामसी तीनों में जो एक परमात्मा तत्व को देखता है, जानता है कि सात्विक है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, राजसी है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है,
और तामसी है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप तत्व है। तो इन तीनों में जो एकत्व, एक ही तत्व को देखना, देखना यानी जानना, उसी को सात्विक तत्व ज्ञान कहा। क्योंकि वो परम तत्व जो परमात्मा है, तीनों में, भीतर बाहर, ओत प्रोत, एक ही तत्व है। भीतर भी है, बाहर भी, ओत प्रोत। लेकिन ज्यादातर मनुष्य जो है उस तत्व को नहीं देखते। नाम रूप गुण दोष के प्रति राग द्वेष ज्यादा होता है। ये घड़ा काला है, ये घड़ा लाल है, ये घड़ा सफेद मिट्टी का है, ये घड़ा बड़ा है, ये छोटा है, न जाने कितने भेद भ्रम। तो घड़े के नाम रूप गुण दोष उपाधि में, उसमें भी राग द्वेष ज्यादा होता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो जितने भी नाम रूप गुण दोष उपाधि अनुसार हमें जो विषय को दिखते हैं, लेकिन सभी विषयों में एकत्व, एक ही तत्व समझ में नहीं आता। ज्यादातर मनुष्य समझाने के बाद भी नहीं समझते। भाई ये घड़ा है, ये सिकोरा है, दिया, ये तो समझ में आ जाता है कि घड़ा सिकोरा दिया नाम रूप गुण दोष उपाधि वाला। लेकिन उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी के तत्व को एक जैसा जानना, वो आसान नहीं है। क्यों ऐसा होता है? अरे घड़े का काम जो है वो जल भरना है, चकोरे का काम जो है वो सब्जी देना लेना है, दिए का काम जो है वो दिया प्रकट करना है। तो दिए का काम जो है वो घड़े का नहीं, घड़े का काम है वो सकोरे का नहीं हो सकता। तो ये जो नाम रूप उपाधि से जो व्यवहार करना है, उससे वही व्यवहार हो सकता है। दिए में हम पानी नहीं भर सकते और घड़े में हम दिया प्रकट नहीं कर सकते। वो तो उसका जो व्यवहार है वही व्यवहार हो सकता। फिर भी ये घड़ा सिकोरा और दिया तीनों भेद देखते हुए हमको यह विवेक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि यह सब मिट्टी ही है, एक ही तत्व। और जैसे गहने में भी चूड़ी है, तो चूड़ी को हम उंगली में नहीं पहनते और अंगूठी को हम हाथ में नहीं पहनते। तो वह तो विवेक है, जहां जो गहना पहनना है वही पहनोगे ना। परंतु जो सब भिन्न भिन्न गहने हैं, चूड़ी है, अंगूठी है, हार है तो सब सोना ही ना। तो यह तत्व ज्ञान हमारा कभी हटता नहीं कि भाई मूलभूत बात तो सोना ही है, सभी गहने सोना ही है, सभी खिलौने और मिट्टी के बर्तन सुवर्ण ही मिट्टी ही है। तो जो चोर हत्यारे उपाधि वाला राजसी है और जो अपरिग्रह सात्विक है, जो मक्खी को भी नहीं मारता, उसके ऊपर इतनी मक्खियां बैठी है, हटाता नहीं है, वह तामसी है। तो सात्विक राजसी तामसी वाले सभी मनुष्य, उसमें एक ही तत्व है। मनुष्य उपाधि से भिन्न भिन्न है, अपने कर्मों से उपाधि, लेकिन सब में एक ही परम तत्व परमात्मा एक समान है।
सबके नाम रूप गुण दोष, सात्विक राजसी तामसी गुण उपाधि से व्यवहार अलग अलग। इसीलिए हमें उपाधि से व्यवहार करेंगे तब व्यवहार के अनुकूल ही होगा, सब में एक समान व्यवहार नहीं होगा। नहीं, वो तो उसका जैसा गुण धर्म है उसी से अनुसार उसका व्यवहार होगा। तो ये व्यवहार काल में परमार्थ और परमार्थ में व्यवहार की खिचड़ी नहीं होती, विवेक होता है। ज्यादातर लोग व्यवहार में परमार्थ में खिचड़ी करते। अब जैसे मनुष्य सरकार है तो सरकार अपराधी को दंड देगी, सत्कर्म किया है उसको पुरस्कार दे। तो इस रहस्य को, इस एकत्व को बहुत से लोग नहीं समझ। बड़े बड़े नेता, इंटरनेशनल बाबा, बड़े बड़े व्यवहार और परमार्थ में विवेक नहीं कर। तो ये जो वेद उपनिषद का रहस्यमय परम तत्व परमात्मा, इसका स्वरूप न जान वह नाम रूप गुण दोषों में एकत्व करना चाहते, इसके सब में एकता दे, सब में एक है, सब एक है। ऐसे बड़े गीत गाने भजन भी गाते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं। व्यवहार काल में नाम रूप गुण उपाधि से होता है। जैसा नाम रूप गुण है वैसा ही व्यवहार होगा। वो तामसी है, राजसी है, सात्विक। तो इस विभक्त में अविभक्त के ज्ञान के विषय में, व्यवहार में ये विवेक बड़ा सूक्ष्म है, बहुत कम लोग विवेक कर पाते। आधुनिक जो बड़े पढ़े लिखे जो है, राजनीति है, धार्मिक संगठन है, तो वह कहते हैं अविभक्तम विवेक, जो मनुष्य सभी को साथ लगाना चाहते। कहते हैं मनुष्य मनुष्य जीव सब एक है, सबका भाई वेदों में कहा है मनुष्य और प्राणी और सारा संसार, जीव जगत ईश्वर और अध्यात्म भौतिक सब एक समान है। परंतु भगवान यहाँ जो सूक्ष्म विवेक कराते कि सर्वभूतेषु कहकर सावधान कर, कि हमारे पेट में अमीबा से लेकर हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति तक सब में एक परम तत्व को जानना आवश्यक है, लेकिन वह परमार्थत है, व्यवहारता नहीं। तो भाई व्यक्ति व्यक्ति में एकता, अमीबा में और राष्ट्रपति में एकता कैसे होगी? वो पेट का अमीबा है, एक कोशी जीव है, और ये राष्ट्र का राष्ट्रपति है। तो व्यक्ति व्यक्ति में ही एकता नहीं है। अरे भाई, अव्यक्त से लेकर घास के तिनके तक जो भी तत्व है वह अविनाशी शाश्वत नित्य, उस तत्व में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। उस न बदलने वाले परम तत्व को परमात्मा रूप में जानना, ईक्षते कहा यहाँ। ईक्षण यानी जानना, देखना, आंख से नहीं देख सकते। ये तो सूक्ष्म विवेक है, बुद्धि के द्वारा देखना का मतलब है जानना कि वह परिवर्तनशील अविनाशी नित्य शाश्वत तत्व है और उसमें अपने परमार्थ स्वरूप से उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। हम लोग रोज मंत्र बोलते हैं ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ये सारा उत्पन्न हुआ, उसी में रहता है, उसी में समा जाता है। तो केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही रहते, और फिर भी परमात्मा में कोई कमी नहीं आती। तो जो का त्यो पूर्ण ही रहता है, तो वह अपरिवर्तनशील अविनाशी शाश्वत परमात्मा हमारे वेद ऋषि मुनि संत ने कहा। भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि वह अविभक्तम विभक्तेषु। तो सभी भिन्न भिन्न तत्वों में एक परम तत्व जो है वो वास्तविक है, और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि वो शाश्वत सत्ता वह है जो हमेशा रहे। ये नहीं कि आजकल जो राजनेता है 5 साल पहले सत्ता नहीं थी और फिर 5 साल के बाद सत्ता नहीं रहेगी। तो 5 साल पहले सत्ता में थे, फिर सत्ता में से चले गए, फिर वापस 5 साल के बाद फिर सत्ता में आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो परिवर्तनशील है। भाई सत्ता चली गई, सत्ता आ गई, सत्ता रह गई, ये तो राजनीति में होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति में वस्तुतः सत्ता नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वो आने जाने वाली है ना, परिवर्तनशील, नित्य नहीं है। जो नित्य नहीं उसकी सत्ता कैसे हो सकती है? परंतु वो आभास होता है कि राजनीति की सत्ता है, लेकिन वास्तविक सत्ता तो है ही नहीं। परंतु जो स्वयं सत्य है, हमेशा तीनों काल में सत्य ही रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, नाम रूप चाहे कितने भी बदल जाए, गुण धर्म बदल जाए, फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई जो मिट्टी है वो मिट्टी ही है, मिट्टी की सत्ता में कोई परिवर्तन। यदि वो घड़ा कुम्हार ने अपनी बुद्धि की कल्पना से बना दिया मिट्टी से, वो भी घड़ा बुद्धि की कल्पना है। कुम्हार ने अपनी बुद्धि की कल्पना से छोटा बड़ा घड़ा बना दिया, फिर भी वो मिट्टी है। फिर घड़ा फूट गया तो भी वो कपाल कहा जाता है, मिट्टी ही है, कपाल भी मिट्टी है। कपाल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठिकरा कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो भी मिट्टी है। मिट्टी तो नित्य स्वरूप है घड़े का, वो शाश्वत है, नित्य है, अव्यय कहा भगवान ने यहाँ। अव्यय, अव्यय यानी शाश्वत, अविनाशी, त्रिकाल अबाधित अव्ययम सत्यम नित्यम। तो वह तो स्वयं सत्य है, जिसको हम है कहते हैं ना, है का स्वरूप अव्यय। घड़ा है, तो घड़े में जो है वो मिट्टी है। यह घड़ा है शब्द बोल, ऐसे आप कहो यह मिट्टी है तो मिट्टी है ही। उस मिट्टी में कमी वृद्धि या परिवर्तन नहीं आता, मिट्टी हमेशा जो की तो रहती। ऐसे ये नाम रूप गुण दोष उपाधि में कमी और वृद्धि हो जाती, परम तत्व में कोई कमी परिवर्तन नहीं होता। भाई परम तत्व जो आत्म तत्व स्वरूपता ही, उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। कि उसको सत्य कहा ना, यहाँ भगवान ने अव्यय कहा, अविनाशी। जैसे आपको दृष्टांत दे कि यदि कोई ब्राह्मण है, वेद पाठ पूजा पाठ करने वाला गांव में,
और फिर यदि वह ब्राह्मण कभी शराब पीकर नशे में हो हल्ला मस्ती करता है। अब शराब पी के गांव में आ गया, एक बार ब्राह्मण शराब पीने लगा। अब वो शराब पीने लगा तो वो शराब पीने के कारण गांव वाले कहेंगे, अरे ये तो अब ब्राह्मण नहीं रहा, ये तो शराबी बन गया, ब्राह्मण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जन्म से उसका ब्राह्मणत्व धर्म नष्ट हो गया। अरे वो ब्राह्मण माँ बाप से उसका जन्म हुआ है, तो जन्म के साथ ही उसके अंदर ब्राह्मणत्व सदा सर्वत्र रहे, उसके ब्राह्मणत्व में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो वह जो ब्राह्मणत्व है तो वो तो उसका जन्मजात स्वभाव है, प्रकृति। अब शराब पीने से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हो जाता। शराब पीने से किसी का ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हो जाता। तो जैसे मूल तत्व जो है वो हमेशा रहे, उसमें त्रिगुणात्मक विकार होते हैं। यदि ब्राह्मण राजनीति में चला जाए तो भी कहेंगे ये नेता बन गया, अब ये ब्राह्मण नहीं रहा, रजोगुण में चला गया। या तो ब्राह्मण यदि संत बन गया तो ब्राह्मण को संत सात्विक गुण में चढ़, तो ब्राह्मणत्व तो उसका रहेगा। चाहे वो शराबी बन गया, चाहे वो नेता बन गया, चाहे वो संत बन गया, सात्विक गुण वाला, राशि में हो, लेकिन उसमें जन्मजात धर्म जो है ब्राह्मणत्व में कोई परिवर्तन नहीं हो। उसका स्वरूप ब्राह्मण ही है जन्म से। तो यहाँ परमात्मा को यहाँ उसी तरह लेना आवश्यक है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति में परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो। कोई भी मनुष्य चाहे उसकी आत्मा, अंतरात्मा परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप ही है। चाहे वो तामसी हो, चाहे वो राजसी हो, चाहे वो सात्विक, किसी भी रूप में हो, वह नित्य ही है, शाश्वत। तो ऐसा जब भगवान ने कहा कि वह सभी अध्यात्म भौतिक दैवी विषय पदार्थों में सदा सर्वत्र सब में नित्य विद्यमान है, उपलब्ध है, उस तत्व को जिस ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञानी विद्वान जानता है, देखता है, अनुभव करता, उस तत्व ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया। और ये तत्व भौतिक आंख से देखने वाले विवेक बुद्धि, सूक्ष्म विवेक बुद्धि से जानना, ये आंख से देखने नहीं आएगा। देखना मतलब आंख से नाम रूप देखेंगे, उपाधि गुण दोष देखेंगे। ईक्षते का मतलब है बुद्धि की सूक्ष्म विवेक शक्ति, ईक्षते। तो सूक्ष्म विवेक शक्ति के द्वारा जानना, उसी को देखना कहा। आंख तो भाई भौतिक विषय देखेगी, वो कहाँ सूक्ष्म देखेगी। तो सब में जो एक ही तत्व है परमात्मा, उसकी विवेक बुद्धि जिसकी जागृत हो गई है, वह विवेक बुद्धि से देखेगा। जैसे कोई सुनार है, उस सुनार का काम सीखा है सोने की परीक्षा करना जानता है, तो वो तुरंत पहचान लेगा कि ये सोना है, ये पित्तल है। चमकती कोई भी चीज उसके पास ले जाओ, वो कहेगा तुरंत, अरे छोड़ो, ये
तो पित्तल है, सोना चमकता चाहे कितना भी। सुनार हाथ में लेते ही सोने और पित्तल को समझ जाएगा, कोई भी पीली चमकती चीज को अलग कर देगा। उसकी बुद्धि में वह विवेक है, सूक्ष्म विवेक। तो सोना क्या है कहाँ नहीं है, इस प्रकार उसे विवेक सूक्ष्म जागृत है ना। ऐसे ही जो तत्व ज्ञानी है उसे इस तीन गुण के संसार में वो आचार्य परंपरा वेद शास्त्रों से पढ़कर अध्ययन करके जिसके अंदर सूक्ष्म विवेक शक्ति जागृत हो गई है, वो भी साधना है, ज्ञान योग है। और वह साधना जागृत होने के बाद वह समझ जाते हैं कि वास्तव में एक ही अपरिवर्तनशील परमात्मा है। अब ये वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से संस्कृत हुई सूक्ष्म विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। तो सर्वत्र एकत्व एक तत्व उसे समझ में आ जाता, बाकी नहीं आता आसानी से। क्योंकि शास्त्रीय संस्कार आचार्य परंपरा से रहित बुद्धि इस तत्व को नहीं देख पाए। भगवान कहते तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम, यह जो तत्व ज्ञान है वह सबका मूल आधार है, मूल कारण है। उस तत्व ज्ञान को जो जानता है वो सात्विक दृष्टा है, वास्तविक में वही तत्व दर्शन कर रहा है। तो सात्विक तत्व ग्रहण करने लायक है, लेकिन उसके लिए योग्यता भी आवश्यक है। और अब अन्य जो ज्ञान है राजस और तामस, वह त्याग करने योग्य है, उसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो राजस और तामस ज्ञान का परित्याग करना योग्य है। जो भेद दर्शन कराता, अध्यात्म भौतिक दैव में अनेक भेद भ्रम खड़ा करता है, तो वह वास्तव में तत्व ज्ञान नहीं है, विषय ज्ञान है। तो इस प्रकार जो यथार्थ तत्व ज्ञान सात्विक ज्ञान जन्म मरण के चक्र रूपी संसार से मुक्त कर, इसलिए मुक्ति का साधन है, ये संसार चक्र से मुक्त करने वाला है। और ये जो भौतिक अध्यात्म दैवी भेद द्वैत भेद वाला ज्ञान, उसको वो काटता भी है, भेद भ्रम को मिटाने वाला भी है। इसलिए यह तत्व ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। और राजसी और तामसी ज्ञान को भी वो काटता है। अब भगवान जो है राजसी ज्ञान का स्वरूप कहेंगे, उसको हम कल ही कहेंगे। तो आज जो हमने ये है सात्विक ज्ञान का विवेक किया है। राजसी ज्ञान में जो भिन्न भिन्न द्वैत भेद है वो कहेंगे। पृथक्वेन तो यज्ञानम नाना भाव पृथक विधान वेत्ते सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण अध्यात्म भौतिक दैवी भिन्न भिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से पृथक वे न अलग अलग जानता है, देखता है, अनुभव करता है, वह ज्ञान राजसी ज्ञान कहा गया। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो सात्विक ज्ञान पर विवेक हुआ वह एकत्व दर्शन, सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो जिस तत्व ज्ञान से मनुष्य ये अध्यात्म भौतिक दैवी संसार और सभी प्राणी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी में एक अविनाशी एकम अव्ययम भावम, एक अविनाशी परमात्मा तत्व को अविभक्त ईक्षते यानी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विवेक करके जानता है। ईक्षत का मतलब सूक्ष्म विवेक बुद्धि से जानना। उस ज्ञान को हम
अर्जुन तुम सात्विक ज्ञान जानो, तज्ज्ञानम सात्विकम विद्धि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 शाम को 6:30 से 7:30 तक 22 जनवरी रविवार आज है ना, जूम ऑनलाइन पर संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ कोर्स 2 साल 6 महीने का प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं। तो उसके हेतु सुझाव सहयोग प्रश्नोत्तरी सत्संग में आप समुपस्थित रहे शाम को 6:30 से 7:30। तो ये तो हमारा कार्यक्रम 18 अध्याय मार्च में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर पुनः दूसरा ये संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ कोर्स प्रारंभ करने का विचार हो रहा है। तो आप लोग उसमें सहयोग करें, सुझाव दे, प्रश्नोत्तरी करें, और इस पर हम सत्संग शाम को रखे हैं 6:30 से 7:30 इसी लिंक पर ऑनलाइन जूम पर। तो शाम को आपसे सत्संग में मिलेंगे, तो वही चर्चा विचारणा हम करेंगे ऑनलाइन। अभी किसी को कोई प्रश्न है, 5 मिनट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ ओम नमो नारायण, बोलो उषा। ये अविभक्त और विभक्तेषु में जरा थोड़ा ज्ञान कराएंगे। विभक्तेषु सर्वभूतेषु एकम भावम अविभक्तम ईक्षते। यानी जितने भी भिन्न भिन्न आध्यात्मिक भौतिक दैवी सभी भूतों में, यानी अमीबा से लेके राष्ट्रपति तक सभी, यानी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी, सब भूतों में पंच महाभूतात्मक आध्यात्मिक भौतिक दैवी एकम अव्ययम, एक अखंड परिपूर्ण अविनाशी नित्य शाश्वत भावम, भावम यानी तत्व, परमात्मा तत्व को अविभक्त, विभाग से रहित, भिन्न भिन्नता से रहित, समभाव से स्थित, एकत्व रूप में जो देखता है यानी जानता है सूक्ष्म सात्विक विवेक बुद्धि से, तो वह सूक्ष्म सात्विक विवेक बुद्धि से उत्पन्न वह तत्व ज्ञान
वो सात्विक ज्ञान कहा। विभक्तेषु अविभक्तम, जितने भी विभाग है उसमें वो विभाग रहित है। जैसे कहा ना, घड़े में, सकोरे में और दिए में विभाग है, विभक्त में ये अविभक्त है। मिट्टी तो अविभक्त है ना। तो इस प्रकार वह नित्य शाश्वत है। तो अविभक्त का मतलब वही है ना, नित्य, परमात्मा, शाश्वत। हाँ, अविभक्त विभाग रहित परमात्मा तत्व है। उसी को जो जानता है, सूक्ष्म सात्विक विवेक बुद्धि से समझता है, देखता है सर्वत्र, सबके भीतर बाहर देखता है, यानी व्यवहार में भी देखता है, परमार्थ देखता है। व्यवहार में व्यवहार बदलता नहीं है। वो सात्विक सामसी तामसी व्यवहार तो होता है, उसका भी होगा, दूसरों का भी होगा, लेकिन उसमें वो परम तत्व को देखता है। सात्विक राजसी तामसी सभी प्रकार के व्यवहार विचार होते रहेंगे, लेकिन उसमें एक ही तत्व को, जैसे वो एक्टर है, हम एक्टर को देखेंगे तो संत का रोल कर रहा है, नेता का रोल कर रहा है, चोर का रोल कर रहा है, तामसी राजसी सात्विक 3 रोल कर रहा है, ट्रिपल रोल है, लेकिन उसमें एक ही एक्टर है ना। तो ट्रिपल रोल है, भिन्न भिन्न, लेकिन तीनों रोल को करने वाला एक ही सुपरस्टार कलाकार है, उपस्थित है उसमें, उसके द्वारा सारे रोल हो रहे हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टर रोल कर रहा है, वो तो उसकी उपाधि कर्म के अनुसार वो रोल कर रहा है, स्क्रिप्ट के अनुसार रोल होता है, वो सबको करता है, उसमें उसकी स्क्रिप्ट में कोई परिवर्तन नहीं करता। जो जैसी स्क्रिप्ट है, जिसकी वैसा वो रोल कर, साक्षी है, दृष्टा है, प्रकाशक। समझ में तो आया? एक ही परमात्मा, यहाँ एक ही परमात्मा तत्व है, वही हाँ, एक ही परमात्मा तत्व, अविभक्तम विभक्तेश। अविभक्तम। समझ में आया। हाँ, ठीक, ठीक है, आज का समय भी ओम पूरा हो नमो रहा है। सभी ओम नमो साधकों, नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो, कौन है? एक मीरा छोटा सा बोलो। प्रश्न। हाँ स्वामी जी, हाँ बोलो। अभी आपने हमें विवेक कराया कि सारे मिट्टी की चीजें हैं वो मिट्टी का ही तत्व है, और सारे सोने की चीजें हैं वो सोने का ही तत्व है। हाँ जी। तो ऐसा है, समझो एक सन्यासी जा रहे हैं, मतलब ये तत्व ज्ञानी, और उनके सामने मिट्टी में एक सोने का टुकड़ा है, तो उसका भाव, उसके लिए तो उसका कोई मोल नहीं, सोना और मट्टी एक ही है, लेकिन उसके मन में ऐसा आता है कि ये सोना मैं उठा के किसी गरीब को दे दूं। यानी नहीं मोल तो नहीं नहीं पता नहीं है नहीं उसको, लौकिक दुनिया में मोल तो पता है उसको। नहीं नहीं, उसका कोई प्रयोग, उसके लिए तो मिट्टी और सोना दोनों एक समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो हम्म, मिट्टी और सोना हम्म, एक ही कंकड़ में पड़ा है तो मिट्टी ही है, मिट्टी ही हम्म, सोना है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। उसको हम्म, तत्व दर्शन हो गया, वो सन्यासी है, तत्व हम्म, ज्ञानी है, वो हम्म, व्यवहार में भी तत्व ज्ञान में स्थित हो गया, लेकिन जो हम्म। साधक है उसमें वो नहीं हो सकता। नहीं, सन्यासी ये नहीं सोचेगा कि ये सोना उठा के किसी गरीब को दे दूं, उसका काम आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता ना, वो सब हम्म, परमात्मा है, वो तो कोई हम्म, प्रयोजन नहीं रहता। मतलब वो सोचेगा जिसका नसीब में है, वो खुद उठाएगा, मैं क्यों उठा के हाँ, उसको वो तो दूं। उसका, उससे उसका कोई अच्छा प्रयोजन अच्छा। नहीं, वो कर्म में हम्म, प्रयोजन नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब वो उसके लिए उसको वो दिखेगा ही नहीं कि ये सोना है या मट्टी है, जो कुछ है। हाँ, उसको तो परमात्मा बुद्धि दृढ़ हो गई ना, वो तो हम्म, भगवतमय तत्व ज्ञानी है, तो उसके लिए कोई हम्म, प्रयोजन ही नहीं रहा कर्म हम्म, का, या दूसरों के लिए भला करना, ये वो बुरा, वो सब भगवतमय हो गया ना। हम्म। यानी उसके लिए कुछ उसका भाव मोल नहीं। कोई मतलब नहीं लौकिक मोल विचार। भी है, उसके तो लौकिक लौकिक भी मोल भी उसके है, लिए नहीं है, साधक उसके और लिए नहीं है। संसारी के लिए, उसके लिए कोई लौकिक मोल भी नहीं, सब अच्छा समान है, अच्छा। मिट्टी और ओके। सोने का टुकड़ा। उसको किसी किसी भाव से वो उसको उठाएगा नहीं, उसका कोई मोल नहीं 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 नहीं, समझेगा। उसका हम्म, कोई प्रयोजन ही नहीं है उसको रहे। हम्म, हम्म, हम्म। ओम नमो नारायण, ऐसा। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।